मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले दिनों मैंने जैसा कि आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ सिखाया था। आज मैं आपको बीजीय व्यंजक का घटाव सिखाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने जोड़ सिखा दिया था। जोड़ तो आसान होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है समान असमान, जैसे आम आम बोले थे उसी प्रकार यहाँ भी कार्य करेगा। अगर आप घटाव नहीं जानिएगा, जोड़ नहीं जानिएगा, गुणा नहीं जानिएगा तो आप भागा भी नहीं जान पाइएगा। सिंपल सा बात है। ये तीनों जोड़, घटाव, गुणा, भागा इंपॉर्टेंट है आपको एकदम बेसिक के लिए, चाहे 6 क्लास के स्टूडेंट हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10 किसी भी क्लास के हो। ये बीजीय व्यंजक का घटाव, जिस प्रकार से जोड़ जरूरी है, घटाव, गुणा, भागा, ये 3 चीज, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, आगे मैथ बना सकते हैं, किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक का घटाव में क्या होता है, इसमें हो जाता है, जैसे लिख दिया जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 4 में से 5x² प्लस 5x प्लस माइनस 4 को घटाइए, घटाइए। तो क्या करेंगे, जहां तक घटाने की बात होगी या कहीं भी होता है माइनस का चिन्ह, तो आपको सतर्क हो जाना है। प्लस के चिन्ह में कोई टेंशन नहीं है, कोई सतर्कता की जरूरत नहीं है, लेकिन जब घटाव का चिन्ह आ जाए तो आपको एकदम सतर्क हो जाना है। ऐसा सतर्क होना है कि जिसका वर्णन ना हो। और इस सतर्क का एक ही सतर्क होने के लिए आपको एक रामबाण इलाज है, कोष्ठ। जहां भी घटाव की बात हो जाए आपको कोष्ठ डाल देना है, और कोष्ठ डालने के बाद, घटाव के बाद जस्ट कोष्ठ डाल देना है, उसके बाद ही कोई कार्य करना है। जैसे ये है, अगर मैं इसको बोलता कि इसमें से जोड़िए, तो आप क्या करते, इसमें प्लस लिख के, डायरेक्ट लिख के आपको जो जो था समान समान राशि को जोड़ देते, समान राशि को घटाव जोड़ जैसा करते, जोड़ने का रहता जोड़ देते, घटा करने का रहता। लेकिन जब घटाव आएगा तो इसका एक रामबाण इलाज है, कोष्ठ। कैसे, तो देखिएगा, जैसे बोला में से घटाइए, तो देखिए ध्यान से, 3x² प्लस 5x माइनस 4 में से इसको घटाना है। ठीक, तो जब इसमें से इसको घटाना है तो घटाइए। अब चिन्ह लगा देना है। क्या, कौन सा चिन्ह, तो छोटी कोष्ठ का चिन्ह लगा देंगे। अब इस सारे को लिख देंगे 5x² प्लस 5x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए 3x² प्लस 5x माइनस 4, ये जो कोष्ठ है, इस कोष्ठ का कार्य हुआ कि इस पूरे पे माइनस का चिन्ह है, इस पूरे पे माइनस का चिन्ह है, यानी भीतर में जितना, इस माइनस को जब इस कोष्ठ के भीतर वाले राशियों से गुना कीजिएगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, तो देखिएगा, माइनस जो है यहाँ ये प्लस है, नहीं दिखता है, ये यहाँ प्लस होता है, ये माइनस गुना प्लस माइनस। अब ये हो गया -5x²। माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा तो -5x, माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो +4। ठीक, देखते हैं अब क्या हो रहा है। 3x² प्लस 5x माइनस 4, देखिएगा सेम राशि 3x², यहाँ ये है और ये सेम है, देख लीजिए x² तो यहाँ 3 है, यहाँ -5 है, तो 3 में से 5 को घटाइएगा तो -2x² हो जाएगा। यहाँ +5x है, यहाँ -5x है, तो ये चला गया, कट गया। यहाँ -4 है, यहाँ +4 है, तो ये भी कट गया, हो गया आपका -2x² आंसर। जैसा कि एक सवाल है आपकी किताब में, किसी सिन्हा के बुक में सवाल है, (5xy माइनस 2yz माइनस 2zx), z और 2 में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसको हम मिटा के दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3
में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाने बोलेगा। आप क्या कीजिएगा, बस एक ही इसका इलाज है, कोष्ठ। देखिए 12a-9ab प्लस 5b माइनस 3 में से घटाना है ये, तो घटा दिए, इसको कोष्ठ में लिखना है, एकदम इजी हो जाएगा। कोष्ठ का यूज कीजिएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लीजिए, कोष्ठ किए, अब सबका चिन्ह बदल जाएगा। 12a-9ab प्लस 5b माइनस 3, माइनस से इसको गुना कीजिएगा -4a, माइनस से इसको गुना कीजिएगा माइनस गुना माइनस प्लस 7ab, माइनस से इसको गुना कीजिए -3b, माइनस से इसको गुना कीजिएगा -12। देखिए जहां ए वाला है एक जगह लिख लीजिए, 12a यहाँ भी है, -4a, जब बड़ा हो तो ऐसा कर लीजिए, एक जगह सबको लिख लीजिए। अब ए बी वाला है -9ab, अब प्लस 7ab, अब है प्लस 5b, यहाँ है -3b, यहाँ -3 और -12, सबको सेम सेम लिख दिए। देखिए ए वाला को एक जगह लिख लिए, ए बी वाला को एक जगह लिख लिए, बी वाला को एक जगह लिख लिए, और जो अचर राशि है, जिसमें चर राशि नहीं है, उसे एक जगह लिख लिए। अब देखिए 12 में से 4 गया 8a, यहाँ -9 है प्लस 7 है, 9 टका कर्जा है, 7 रुपया पूंजी है, तो मेरे पास 2 रुपया कर्जा बच गया, यानी 2ab। ये देखना, ये जाति ए बी का जाति है, ये बी का जाति है। 5b है, 3b है, 5b में से 3b चला गया, 2b हो गया। -3 है, -12 है, तो माइनस माइनस है, कर्जे है दोनों, तो दोनों आपस में जुट जाएगा, कर्जे रह जाएगा, 12×3=15। यही हो गया आपका आंसर। एक बार समझ लीजिए इसको, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। यहाँ मैंने कुछ सवाल को लिया है और सबको इसमें से इसको घटाना है। इसमें से ये भाग की क्रिया में बहुत काम आने वाला चीज है, देख लीजिए आप। भाग सिखाएंगे, इसके बाद गुना के बाद भाग, जोड़ के बाद मैं बहुपद पढ़ाने लगा था, अपने लाइव क्लास ले रहा था, तो अब मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा बीजीय व्यंजक का घटा, उसके बाद इसके बाद गुना, फिर भागा। भागा तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बगैर सीखे आप अगर सोचते हैं कि हम मैथ आगे बढ़ जाए पढ़ के, तो ऐसा संभव नहीं है। जिस तरह से आप अंक गणित का जोड़ घटा गुना भागा सीखे बगैर मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार बीज गणित का जोड़ घटा गुना भागा सीखे बगैर बीज गणित में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और क्लास 7 के बाद सिर्फ बीज गणित का ही रोल है मैथ में, अंक गणित के साथ बीज गणित। बीज गणित यानी ये अचर राशि आ गई, बीज गणित। अब देखते हैं, जैसे बोलेगा घटाओ, एकदम शॉर्टकट समझ लीजिए बात को। जैसे बोलेगा घटाओ तो नीचे वाला का चिन्ह बदल दीजिए। पहला सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। ये यहाँ नीचे वाला का, ऊपर वाला का कोई नहीं, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब ये प्लस नहीं रहा, ये माइनस हो गया। अब बताइए 3 और 4, 3 है उसमें से 4 माइनस है, तो क्या हो जाएगा? 4 टका कर्जा, 3 टका पूंजी, तो ए 1 टका कर्जा। यहाँ देखिएगा 4 रुपया और 4 रुपया, प्लस में 4 ए बी, माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, -4 ए बी, तो ये दोनों तो कट जाएगा। चलिए, प्लस में 6 बी, माइनस में 6 बी और प्लस में 6 बी, उल्टा चिन्ह हो गया और सेम हो गया तो कट गया, ये हो गया आंसर -a। +0 +0, सिंपल सा बात। चलिए देखिए, सबका क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। देखिए चिन्ह बदल रहे हैं घटाने के लिए, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। 7 ए बी है, 8 ए बी है, 7 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो एक तो ए बी बच गया। 6 प्लस में है, -6 प्लस है, ये माइनस और समान है तो ये कट गया। यहाँ देखिए ये -3 है, यहाँ +2 ए बी हो गया, -3 था +2 ए बी हो गया, तो 3 टका कर्जा था, 2 टका पूंजी हो गया, तो 1 टका तो कर्जा रह गया। यही हो गया आंसर। अब देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
एक तो माइनस ए बी, एक तो माइनस ए बी, माइनस 2 ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ये देखिए, जहां है चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। एक लाइन में रहता था तो कोष्ट लगाते थे, यहाँ चिन्ह बदलने का काम करेंगे अगर ऊपर नीचे रहेगा तो। 7a² है प्लस में, 8 माइनस में है, तो बताइए माइनस a² हुआ। ये 6b² है प्लस में और 9b² हो गया माइनस में, तो 6 रुपया पूंजी हो गया 9। सेम है देखिए, b², तो 6 में से 9 घटेगा तो -3b²। ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ 4 हो गया माइनस में, प्लस में 3 हो गया तो -ab। ये भी चिन्ह बदल जाएगा, -5। ये देखते हैं, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, जो भी चिन्ह था बदल गया। देख लीजिए, 7a³ कट गया क्योंकि सेम है, माइनस चिन्ह हो गया। 3ab माइनस में है, 3ab प्लस में है, कट गया। 7b² यहाँ 16, 7 है 16 घटा में है, तो 16 बताइए आप, 16 में से 7 में से 16 घटाइएगा तो क्या होगा, 9 होगा, माइनस में 9 होगा, 9b²। यहाँ प्लस है 18p, यहाँ है 98, तो 18 प्लस में 18 टका पूंजी है, 98 रुपया कर्जा है, तो क्या हो जाएगा, 98 में से 18 घटा दीजिए, -80p। फिर यहाँ देखिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, आप देखते चलिए। 15x² है और -16x² है, 15x² है -16x² है, तो 15 पूंजी है, माइनस हो गया, ये गलत मतलब उल्टा चिन्ह है, तो उल्टा चिन्ह हो गया तो बदलेगा, तो -x² बचा, 16 माइनस वाला है ज्यादा है और प्लस वाला कम है, तो माइनस वाला चिन्ह बचेगा। 13 देखिए, यहाँ 13y² माइनस में हो गया, 13y² प्लस में हो गया, तो ये दोनों तो कट जाएगा। यहाँ -4p है, यहाँ +p है, तो -3p। देखिए यहाँ ये चिन्ह माइनस माइनस माइनस, देखिएगा 13x³ है और यहाँ स्क्वायर है कहीं नहीं, तो इसको ऐसे उतार देंगे, माइनस रह गया, लेकिन 13x³। यहाँ देखिए x² यहाँ है, x² यहाँ है, ये दोनों देखिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये दोनों तो कट जाएगा, सेम टू हो गया, ये माइनस चिन्ह बदल गया है। 42y² कहीं नहीं है नीचे में, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, ऊपर में चिन्ह नहीं बदला है, 42y²। यहाँ देखिए 16 प्लस में है, 12 माइनस में, तो दोनों घट जाएगा, 16 रुपया पूंजी, 12 रुपया कर्जा, 12 4 16, यही हो गया आंसर। ठीक है, देखिए सवाल, अगर ये सीख गए हो तो कल शायद मैं वीडियो गुना का डालूंगा, उसके बाद जस्ट भागा का डालूंगा। ठीक, धन्यवाद।